बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम लर्न मैथ्स विद मुमना में न्यू एक्सरसाइज के साथ मैं आपके साथ शामिल हुई हूँ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट करवा दी है। अगर किसी भी बच्चे को उसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कौन सी मैट्रिसेस जो है वो आपस में कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, ठीक है। वो कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, वो मैट्रिस होती हैं जिसमें एक मैट्रिक्स की रो और कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स के रो और कॉलम की तादाद के बराबर हो, तो वो मैट्रिसेस दूसरे मैट्रिक्स के कंफरेबल फॉर एडिशन होती है। दोबारा बताती चलूँ, अगर एक मैट्रिसेस के रोज़, ठीक, और कॉलम्स दूसरी मैट्रिसेस के रोज़ और कॉलम्स के बराबर होते हैं, ठीक, तो वो मैट्रिसेस हमारे पास कहलाती हैं आपस में कंफरेबल फॉर एडिशन, ठीक। जैसे हम क्वेश्चन पहला वाला देखें, a इज़ इक्वल टू 2 1 -1 3 है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस दिए हुए उन्होंने। इसमें देखें आप कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाली कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं। ये ई वाली 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, ठीक है। मतलब ए और ई जो है वो कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक। ये ऐड हो सकता है आपस में, क्यों, क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, इक्वल रोज़ हैं और इक्वल कॉलम्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगी ए एंड ई, ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बी 3 और 1। इसकी कितनी रोज़ हैं बच्चों, रो कितनी है 1 2 रोज़ और कॉलम कितना है जस्ट 1 कॉलम, ठीक है। इधर देखो 6 क्वेश्चंस में किसकी ऐसी नंबर हैं जिसमें 2 रोज़ हों और 1 कॉलम हो, ठीक है। ये हमें डी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है 2 + 1 और 3, ताकि आप लोगों को लगे कि ये जो है 2 कॉलम बन रहे हैं। यहाँ पे नहीं, ये एक ही रो है और कॉलम भी एक ही बनेगा। कैसे, अगर मैं इसको चेंज करूँ 2 + 1, 2 + 1 क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। 2 + 1 क्या होता है 3 और नीचे वाला भी 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और 3 कितनी रोज़ बन गई, 2 रोज़ और 1 कॉलम। मतलब बी और डी, इसकी रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो बी जो है वो डी के कंफर्मेबल है एडिशन के लिए। यहाँ मैं लिख दूँगी बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ओके बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास सी, ठीक। इसमें देखो कितनी रोज़ हैं 1 2 3, कॉलम्स कितने 1 और 2, 3 रोज़ और 2 कॉलम्स। इधर एफ वाले देखो 1 2 3, ठीक। इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, 3 1 + 1 2, अपने माइंड में सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। 1 + 1 2, 3 + 1 5, ये भी एक कॉलम बन जाएगा ना, ठीक है। तो फिर इसकी रोज़ कितनी हुई 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, एफ वाले की भी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। मतलब सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज द रोज़ एंड कॉलम्स आर
equal. Number of rows and number of columns are equal. C and F are confirmable for addition. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मैट्रिसेस दूसरी मैट्रिसेस के कंफर्म एबल है कि नहीं है. अगर एक मैट्रिसेस की रोज़ और कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिसेस के रोज़ और कॉलम की तादाद के बराबर होगी तो फिर इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस उस मैट्रिसेस के कंफर्मेबल फॉर एडिशन है. मतलब दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं. ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमने बताना है. जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 में मैंने आप लोगों को बताया था ना, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, सेम टू सेम एडिटिव इनवर्स में भी वही काम करना है. जस्ट क्या नहीं करना वो मैं आपको बताती हूँ. नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस में भी हमने इन सब के साइन चेंज किए थे ना. जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव बना देना है, जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव बना देना है. ठीक, एडिटिव इन्वर्स में भी हमने यही काम करना है. ठीक, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस में हमने यहाँ शुरू में अल्फ़ाबेट के साथ भी नेगेटिव का साइन लगाया था. फ़र्क क्या है, एडिटिव इन्वर्स में इधर नेगेटिव साइन नहीं लगता. एडिटिव से आपको पता चल रहा है कि ये प्लस है. ठीक, तो इधर ए एज इट इज़ रहेगा और साथ मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स हैं इसके साथ साइन चेंज हो जाएंगे. जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस. चलें जी, हम करते हैं सॉल्यूशन की तरफ. ए हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा. इधर कोई साइन नहीं है 2 के साथ. जिसके साथ कोई साइन नहीं होता क्या होता है बच्चों, प्लस. ठीक है, प्लस है इसके साथ तो ये हो जाएगा -2. 4 के साथ भी कोई साइन नहीं है, प्लस है, ये हो जाएगा -4. -2 है तो हो जाएगा +2 और +1 है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये हो जाएगा -1. जस्ट ये था, एक स्टेप में इसका आंसर है. एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि हमने जहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा उसको नेगेटिव साइन में चेंज करना है और जहाँ नेगेटिव साइन होगा उसको पॉजिटिव साइन में चेंज करना है. ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है b = 1 2 3. इन सब का भी क्या करना है, साइन जहाँ पे पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देना है और जहाँ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देना है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1 2 3. इसके साइन अगर मैं चेंज करूँ तो ये क्या बन रहा है, +1 +2 +3 है ना. तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, -1 -2 -3. मैंने तीनों के साइन चेंज कर दिए. नेक्स्ट है 0. 0 को मैंने आपको बताया था 0 हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसके साथ नेगेटिव साइन कभी भी नहीं लगाना. ठीक है, 0 ऐसे ही आ जाएगा और उसके नीचे -1 -2 है तो +1 +2 हो जाएगा. 0 1 2. आप लोगों की मर्ज़ी है, प्लस का साइन लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना तो ना लगाओ, ये गलत नहीं होगा. ठीक है, -1 3 और 1. -1 है तो आ जाएगा +1 +1. नेक्स्ट है हमारे पास +3 और +1 तो ये दोनों हो जाएंगे -3 और -1. ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है. जस्ट हमने साइन चेंज करते जाना है. इसका सोल्यूशन हो जाएगा c = +4 है तो -4 और -2 है तो +2. बस डी वाले का सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास +1 है तो -1, -3 है तो +3, +2 है तो -2. 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाना, 0 एज इट इज़ आ जाएगा. -2 है तो ये आ जाएगा +2 और +1 है तो -1 हमारे पास आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास e = 1 0 0 1. 1 के साथ पॉजिटिव साइन है तो -1. 0 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इधर भी 0 पॉजिटिव रहेगा. +1 है तो आ जाएगा -1.
नेक्स्ट है f इज़ इक्वल टू √3 1 - 1 √2। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास अंडर रूट आया है, मतलब स्क्वायर रूट आया है। तो हम क्या लिखेंगे, f इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर साइन नहीं डालना, आपने स्क्वायर रूट से बाहर साइन लगाना है, ठीक है। ये प्लस √3 है तो ये हो जाएगा -√3, +1 है तो हो जाएगा -1, -1 है तो हो जाएगा +1, और नेक्स्ट है +√2 तो ये हो जाएगा -√2। ठीक है बच्चों, ये हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के भी ऑल पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ये देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स आप लोगों के सामने हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग घर में इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में आते होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे से लाजमी पूछ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी इंशाल्लाह आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। ठीक, जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।